कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पतः न शृण्वन्नोतिविसीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपते नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्यः च ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। यो गुरुः स शिवः प्रोक्तः स गुरुः स्मृतः विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतः सच्चिदानन्दरूपाय त्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकामतराजुहावः पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानस यस्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोन्नम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। नमो किंचन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मे प्रणतक्लेश गोविन्दाय नमो। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद 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 श्री कृष्ण गोविंद
श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद। अरे भाई श्री कृष्ण गोविंद 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 हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे मुरारे हरे मुरारे हरे मुरारे हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे 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 हरे मुरारे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते। हरिओम। किसी व्यक्ति के स्वभाव का परिचय ये भी है। आ जाइए। किसी व्यक्ति के स्वभाव का ये भी एक इंडिकेशन है। जब उसके पास भोग बहुत अवेलेबल हो, भोग की अवेलेबिलिटी पर उसकी भक्ति गिरती है। जब किसी को भोग अवेलेबल न हो, उपलब्ध न हो और वो भक्त हो तो कोई मजबूरी होती है। जो हमारा स्वभाव होता है, असली स्वभाव होता है, वो किसी स्थिति में बदलता नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आपका स्वभाव कल बहुत अच्छा था और आज परिस्थिति आई तो गड़बड़ हो गया, तो ये नहीं है। फिर अब बहुत गहरा स्वभाव नहीं था जो अच्छा था। बोले हमें गुस्सा नहीं आता, लेकिन अगर कोई दिला देता है तो बहुत गुस्सा आता। वैसे नहीं आता। वैसे बाई नेचर हम शांत हैं, ऐसा हमको लगता है। लेकिन अगर किसी ने हमको गुस्सा दिला दिया तो फिर हम शांत नहीं रह पाते। मतलब आपका स्वभाव नैमित्तिक है। नैमित्तिक मतलब किसी निमित्त से कोई स्वभाव बनेगा, तो स्वरूप नहीं है उसमें। भक्ति पांडवों में थी तो प्रश्न ये है, अभी तक तो उनके पास कमी थी, इसलिए भगवान से बार बार मांगना पड़ता था। उनके पास इतनी मजबूरियां थी कि उनके मन में ईश्वर को लेके बार बार आह्वान होता था। लेकिन अब तो लग्जरी आ गई। अब पूरा हिंदुस्तान उनके पास आ गया, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान। गांधारी गांधार से थी। भारत का मैप बहुत बड़ा था और ये सब छोटे मोटे थे जी। इंडोनेशिया, पिंडोनेशिया, मलेशिया, सलेशिया, जो ये सब कंटिनेंट, ये सब तो कई बार जो दक्षिण के जो राजा थे, चोलास हो गए, कई बार जीत चुके थे। इसलिए इंडोनेशिया में बहुत सारे जो हिंदू, वहाँ गरुड़ एयरलाइंस है, वहाँ की एयरलाइंस गरुड़ एयरलाइंस है। और मुस्लिम लोगों का नाम भी संस्कृत शब्द पे है कई, क्योंकि वहाँ पे भारत गए थे, हिंदू लोग गए थे। क्या कह रहे हैं, कहाँ से प्रकट हो? चलिए, अच्छा, तबीयत नहीं ठीक, तबीयत ठीक है? अब ठीक है भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ भैया, मैं लगा कहाँ से आई। तो पांडवों के पास अब लग्जरी बहुत हो गई। किसी को लग्जरी के साथ, अच्छे भोजन के साथ कमरे में बंद कर दो, तो कुछ पूछो मत, न देखो, तब देखो कि कितना भोजन पे कंट्रोल है। उसको एक पैकेट बढ़िया चिप्स का दे दो, तो पता मत लगाओ, कोई अकाउंट मत लो, उसको नहीं पता होना चाहिए कि ये देखा जाएगा हमारा चिप्स। आप हमको 1-2 चिप्स खा के दिखाओ। किसी की जो स्वभाव है, समृद्धि में हमारा स्वभाव क्या रहा है, टेम्पटेशंस में स्वभाव क्या रहा है। आपके पास जब ऐशो आराम बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा लग्जरी है, उसमें आप तपस्वी तब भी हैं
कि तब नहीं है। भक्ति तब भी है। ये स्वभाव का एक इंडिकेशन है, बहुत से इंडिकेशन। वन ऑफ दिस इंडिकेशन इज दिस कि नैमित्तिक था, जब मतलब था तब तो हमारे साथ थे, मतलब था तब हमारे साथ थे। अब वो हमारे बिना भी रह सकते हैं, तो संबंध में वो अब वो नहीं हमको फोन ऑन करते क्योंकि उनका मतलब पूरा हो गया है। जो मतलब था तब लगातार हमारे साथ रहते थे। संबंध निभाना बहुत बड़ी बात है। क्या है? फ्रेंड हु नीड्स इज फ्रेंड इंडीड। अच्छा, नॉट फ्रेंड हु नीड्स इज फ्रेंड इंडीड। सो फ्रेंड इन नीड, नॉट फ्रेंड हु नीड्स। फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। कई बार हमने देखा है, हमारा जो अनुभव रहा है, ये सबके साथ नहीं बोल सकते, लेकिन जब लोगों का मतलब पूरा हो जाता है, तो जो आदमी आपको हफ्ते में 10 बार कॉल करता था, साल में भी 5 बार नहीं करता। पता नहीं आपका भी ऐसे ही अनुभव रहा होगा। अजीब सी दुनिया है ये। बता रहे थे जब तक केस नहीं होता तब तक क्या क्या सूट दे रहे थे जयपुर में, कोई होटल का। केस होने के बाद पता नहीं, एक बार कोई मछली खा रहा था, मछली खाते समय कांटा होता है मछली का, फंस गया उसके गले में। अरे डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, यानी डॉक्टर ने निकाल दिया। बाद में कहा कि आपको कितना अमाउंट दिया जाए। कहे जब कांटा फंसा था उस समय जो तुमने अमाउंट सोचा था उतना दे दें। बड़ी अजीब सी दुनिया है भैया, हम आपसे सच बताते हैं। अच्छा लगता है कि हमारा वैराग हुआ, और अच्छा है भगवान कहीं से आसक्ति नहीं कराने देते। और आप भी देखना, कभी कभी पाठ पूजा बड़े करते हैं, बेटे की तबीयत खराब है फलाने ने माँ की, तो सुंदरकांड का पाठ बैठा दिया है, और बाद में सब ठीक हो गया तो फिर पाठ उड़ गया। यहाँ एक लाइन लिखी है पहले श्लोक में, 10वें अध्याय पे आ गए, 10वें स्कंद पे नहीं, 10वें अध्याय पे। रन रेट तो ठीक चल रहा है, भगवान की दया से शायद पूरा हो ही जाए कुछ कुछ, पता नहीं। 4 दिन है, 3 दिन है, 3 दिन है। 3 तारीख को तो 9 बजे से तो पादुका पूजा का प्रोग्राम होगा, 9 तारीख को, अरे 3 तारीख को। यहाँ लिखा है सहानुजयी प्रत्यवरुद्ध भोजन। देखिए तीसरी लाइन, यहाँ पे सूत जी से शौनक जी प्रश्न करते हैं कि सहानुजयी युधिष्ठिर राज्य कैसे करते थे। कहें क्यों? बोले उनकी में भोग की वृत्ति तो थी नहीं। कथम प्रवृत्ता, जीवन बड़े बड़े डिसिप्लिन रहे, न उनको भोजन करने का शौक। भोजन करने का एक शौक था तो भीम को था। भीम और नल 2 बहुत अच्छे कुक माने गए हैं। अब दोनों की अलग विशेषता भी थी, वो हम नहीं जाएंगे। तो सहानुजयी प्रत्यवरुद्ध भोजन, देखो इसको अंडरलाइन कर लो, ये जो प्रत्यवरुद्ध भोजन है इसको अंडरलाइन कर लो। कभी कभी के खास शब्द में इंपॉर्टेंस छिपी होती है, कभी कभी पूरे श्लोक में, कभी कभी एक लाइन में। कभी आप पन्ना पलटेंगे तो आपको ध्यान वहाँ चला जाएगा, ये तरीका है। तो सूत जी ऐसा बोलते हैं, फिर सूत जी प्रश्न का उत्तर देते हैं। सूत जी ने प्रश्न का उत्तर दिया, कहे कि भाई युधिष्ठिर को राजा बना दिया। किसने? किसने? बोलिए ना। भव भावनु हरि, देखो
हरि भगवान कृष्ण ने राजा बना दिया। किसी को राजा बना दे, किसी को भिखारी बना दे। निवेशयित्वा निज राज्य ईश्वर युधिष्ठिरम प्रीतमना बभूव। और बड़े प्रसन्न हुए और बड़ा अच्छा राज करते थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर वॉज अ ग्रेट किंग। और 5 भाई थे उन लोग युधिष्ठिर को लेके। लिखा हुआ है कि भी अब उनके मन का संशय खत्म हो गया। किसके? युधिष्ठिर जी का मन का। भगवान कृष्ण की बात से और भीष्म पितामह की भी बात से प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रम, उनके मन में जो संशय था, जीवन में सत्संग होता रहना चाहिए, उससे मन के धुएं उड़ जाते हैं। आजकल एक वर्ड आता है इंटेलेक्चुअल फॉग, पता नहीं क्या मतलब है, लेकिन हमको समझता है कि बेवकूफ़ी जो है हमारी वही फॉग है। सो प्रवृत्त विज्ञान जो फॉग में दिखता नहीं बहुत दूर तक आपको, एक फॉग लाइट आती है स्पेशल, दिखता नहीं सामने है कि आदमी चलता चला जाता है, जहाँ जहाँ गड्ढा है वहाँ गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है कार का। इंटेलेक्चुअल फॉग है, हमें कुछ दिखता नहीं, न ईश्वर दिखता है, न गुरु दिखता है, न पुनर्जन्म दिखता है। सो निशम्य भीष्म उक्तम अथा अच्युत उक्तम, और लिखा है कि परिद्युपांतम अनुजानुवर्तितः। देखो कितना अच्छा है। तो वो लोग युधिष्ठिर राजा थे और बहुत जबरदस्त राजा थे, बड़े राजा थे, क्योंकि इतने तपस्या से राज मिला था। तो जो तपस्या से चीज मिली होती है उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। युधिष्ठिर के पास भी राज्य था, वो तपस्या से नहीं आया था, इसलिए बहुत अनस्टेबल था। रावण का राज तपस्या से नहीं आया था, बाद में शुरू वाला अच्छा था। रावण का फेज 1, रावण 1.0, रावण 2.0 ऐसा था। तो रावण 1.0 वॉज बेटर, लेकिन रावण 2.0 वाला मामला गड़बड़ था। अब इन्होंने भगवान की इच्छा से किया। तो भाई अच्छा, एक बात सुनिए, महाभारत जीतने में सबसे बड़ा योगदान अर्जुन का। और अर्जुन सबसे ज़्यादा युद्ध में वही केपेबल थे। और अर्जुन ने युधिष्ठिर से ज़्यादा तपस्या किया था। अर्जुन ने श्री कृष्ण को छोड़िए, इन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया था। अर्जुन ने, आपको याद होगा, भगवान शिव पुराण में कथा आती है, महाभारत में भी आती है कि भगवान शिव को उन्होंने युद्ध में प्रसन्न किया था। अर्जुन ने देवी जी का भी व्रत किया था और दुर्गा देवी का दर्शन किया था, सब महाभारत में आता है। तो एक्चुअली स्पीकिंग जो अर्जुन थे, आई थिंक ही डिजर्व द किंगडम मोर देन युधिष्ठिर, ऊपर से देखा जाए तो, पॉलिटिकली देखा जाए तो। लेकिन अर्जुन की और चारों भाई की महानता ये थी कि इन्होंने कभी युधिष्ठिर की बात का अतिक्रमण नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब युधिष्ठिर को भगवान ने सबसे बड़ा बनाया, बहुत भगवान आदर देते युधिष्ठिर का, तो युधिष्ठिर से एल्डर थे कर्ण। और महाभारत में आई थिंक करीब 1 या 2 चैप्टर ऐसा आता है जहां भगवान कर्ण से बात करते हैं। और कर्ण से बात करते समय भगवान ये बोलते हैं कि कर्ण, महाभारत की लड़ाई तो हम ही लोग जीतेंगे, अच्छा हो तुम इधर आ जाओ। और उसके बाद की बात सुनिए, राजा तुम बनोगे, युधिष्ठिर तुमको प्रणाम करेंगे, अर्जुन तुम्हारे पैर पे सर रखेंगे। भगवान ने थोड़ा साम दाम दंड भेद, और हम भी तुमको प्रणाम करेंगे। युधिष्ठिर इनसे छोटे थे। तो कर्ण ने कहा कि हम जानते हैं कि महाभारत की लड़ाई हम लोग नहीं जीतेंगे, लेकिन हम जो हैं कौरव और दुर्योधन को लोग खास तौर से हमारे मन में बहुत अधिक लॉयल्टी है, हमारी निष्ठा वहाँ है। अगर महाभारत की लड़ाई में हम जीत गए और हमको राज मिल गया, तो हम वो राज दुर्योधन को दे देंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, बहुत समझाया भगवान ने, लेकिन कर्ण को नहीं समझ में आया।
कर्ण के जीवन की विडंबना यही थी, उसकी निष्ठा ईश्वर पे कम थी, मनुष्य पे ज्यादा थी। निष्ठा ईश्वर पे होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर ट्रुथ, ट्रुथ इज नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। कोई व्यक्ति सत्य के लिए होता है, सत्य व्यक्ति के लिए नहीं होता। अब अर्जुन को यह नहीं लगा कि हम डिजर्व करते हैं राज। कोई चारों भाई में कोई पावर स्ट्रगल नहीं थी। हमें लगता है किसी घर का बल यही होता है। एक दिन हमने बोला भी था, शायद क्या बोला था, कि किसी कॉमन पॉइंट पे सब एक संकल्प है। You have a common agenda, you have a common sankalp, and you all are working for one common goal. और यही किसी घर को मजबूत बनाता है। इसने लंका को कमजोर बना दिया। अगर विभीषण रावण के साथ होते तो शायद रावण जब का युद्ध था उसका अलग परिणाम होता। ठीक है ना? जो हमारा भारत है ना, इसीलिए खराब हो गया। संकल्प एक नहीं था। किसी ने कहा ये भाषा हिंदी हम नहीं लेंगे, किसी ने कहा हम ये लेंगे। यहां पे लोगों का संकल्प नहीं था। जब हम लोग एक हायर संकल्प से बंधे नहीं होते हैं, और when we won't work collectively for one higher संकल्प, then everybody will work for their own agenda, and the result will be fragmented society and fragmented house. चाचा जी कुछ कह रहे हैं, दादाजी कुछ कह रहे हैं। हम ऐसे घर जानते हैं बॉम्बे में जहाँ 2 भाई थे और बिजनेस था, और 2 भाई में खूब लड़ाई हो जाए बीच बीच में। बोले तू ऐसा क्यों बोलता है, पंजाबी थे क्या, ऐसा क्यों तुमने बोला, ऐसा क्यों नहीं बोला, लाल हो जाए आंख जब। लेकिन जब डाइनिंग टेबल पर आते थे बोले लो खाओ। तो जब हमारा आप लोग यहाँ पे विराजमान हैं, विराजमान बड़ा अच्छा शब्द है, दिल्ली में नहीं है ये राजस्थान वगैरह में ज़्यादा है। राजस्थान के भी लोग हैं, कहाँ गए वो, रंकावत साहब है, वो हैं, देखिए जोधपुर में काफ़ी विराजमान है। कितना अच्छा शब्द है ना, विराजमान मतलब ही इज़ वेल इल्यूमिनेट। आइए साहब विराजमान होइए, वेल इल्यूमिनेट। आप इस प्लेस को प्रकाशित करिए, इसका मतलब ये है विराजमान है। जो खूबसूरती वाली बात आपको बताते हैं, आप सब लोग यहाँ पे हैं, वी आर ऑल बाउंड बाय वन कॉमन संकल्प। आप सबका संकल्प है कि हम सब लोग भगवान का सत्संग करेंगे, सुनेंगे, मंदिर में जाएंगे, परिक्रमा करेंगे, दर्शन करेंगे। कोई और संकल्प है नहीं किसी का। आई होप यही संकल्प है। एक हम लोग सबका कॉमन संकल्प है, और उस कॉमन संकल्प से कई लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते थे जान भी गए। कई लोग की दोस्ती काफ़ी हो गई, काफ़ी नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं। है ना? हाँ, ऐसा हुआ होगा क्योंकि आपके पास से कॉमन प्रोग्राम आ गया। यही मिशन को मानता है। हजारों बात ऐसी होती है जो डिफरेंस वाली हो सकती है, लेकिन एक बात, बड़ी बात कॉमन होनी चाहिए घर में। और आपको बताएं, 5 पांडवों में एक कॉमन फैक्टर था। बोलिए, वो कृष्ण भगवान थे। सब कृष्ण भगवान को पागल की तरह प्यार करते थे, और सब लोग जो है बोलते थे जो कृष्ण कहेंगे वही हम करेंगे। एक एक्सेप्शन थोड़ा सा रहता था बीच बीच में, उनका नाम था भीमसेन। आप महाभारत पढ़िए, बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है।
एक गंधर्व थे, उनका नाम था चित्रसेन। हाँ, वो आए हैं, हाँ, तो दुर्योधन को उन्होंने मारना शुरू किया। तो भीम तो साहब बड़े खुश, बोले देखो मार दिया जाएगा दुर्योधन। अब भीम अपना ऐसे नाच रहे थे। अब युधिष्ठिर ने कहा देखो भीम, गलत बात है, आफ्टर ऑल वो हमारा भाई है, जैसा भी है, मारना है तो एक सही प्लेटफॉर्म पे मारा जाएगा, ग्रेस के साथ हम लोग जिएंगे, धर्म के साथ। अभी अगर वो मार डालेगा, जाओ बचाओ उनको। अर्जुन और भीम दोनों जाते हैं बचाने, लेकिन उसके पहले भीम जो नाराज हुए। जब भीम नाराज होते तो उछलते थे बहुत तेज। आप मत भी सब प्रैक्टिस करिए, घर गए उछल के, लोगों ये सीखे हो सिद्धवाड़ी से। पहले तो नॉर्मल थे, तो भीम साहब उछल गए। मत समझाया युधिष्ठिर ने कि भीम, हम लोग जब युद्ध करेंगे ना तो यश होगा उससे, और फिर कृष्ण के ऐसा ही मन होगा। जैसे ही कृष्ण का नाम आया सब शांत। जब परिवार में कॉमन ईश्वर होता है, कॉमन गुरु होता है, हमारे ख्याल से परिवार तभी यूनाइटेड रह सकता है। परिवार कभी धन से यूनाइटेड नहीं रह सकता। धन से, क्योंकि पता नहीं किसी बात पे हो गए, अच्छा 2 लोग हैं ठीक है, फिर बच्चे भी होते हैं, बच्चे की फिर बहू आती हैं, बहू फिर बहू तो नहीं होती। जब बहू आएंगी तो उनकी अलग अलग डिमांड रहेगी। कैसा शब्द है ना, बहू और बहू। जो परिवार का बल है वो पैसा नहीं है, जो परिवार का बल है वो क्वालिफिकेशन नहीं है कि हमारे परिवार में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्ट अकाउंटेंट है। ये सब बल नहीं है, ये सब बोलने के लिए है बस। जो परिवार का बल होता है, परिवार लेटर और सूनर आपका टूटने वाला है। शायद जब तक पिताजी रहें, माता पिता रहें, तो हम लोग मिलने जाते हैं साथ, जैसे कॉमन पॉइंट मम्मी जी डैडी जी, लेकिन उनके बाद परिवार नहीं रुकने वाला है। बट दिस डिड नॉट हैपन इन दिस केस। पांडवों के न रहने पर भी परीक्षित जी ने उस परिवार को वैसे ही बना के रखा। 5 भाइयों में जो कॉमन पॉइंट था, याद रखना, ईश्वर के अलावा हम लोग एक दूसरे से ईश्वर से ही जुड़े हैं। हम भागवत बोल रहे हैं, भगवान की कृपा से आप सुन रहे हैं। हु इज यूनाइटिंग? यूनाइटिंग इज भागवत एंड रामायण इज यूनाइटिंग। वी आर नॉट यूनाइटेड बाई मनी। शायद मनी आता तो फिर डाउट होता है कि इसने खर्चा कम किया, रहता ज़्यादा है, बड़ी बहू काम नहीं करती घर में, छोटी बहू को सारा काम करना पड़ता है। बड़ी बहू तो काम नहीं करती, बस डिनर लंच के टाइम आ जाती है। जो छोटी बहू है वही सारा काम करती है। ये सब कुछ ना कुछ फैक्टर आ जाते हैं, कभी कभी कुछ इशू आ जाते हैं। हमारा कमरा छोटा है, इनका कमरा बड़ा है, हमारे कमरे में 2 बेड आ सकती है, इनके में 3। ऐसे इश्यूज आ जाते हैं, और धीरे धीरे हर आदमी को लगता है कि मेरा अधिकार कम है, इनका अधिकार ज़्यादा है। अलग सेवा हमने किया पिताजी की, जब जब जरूरत पड़ी पिताजी के लिए हम खड़े हुए सबसे मैक्सिमम। लेकिन पिताजी ने जो विल लिखा, जब पिताजी ने हमारे, जब पिताजी, ऐसा होता है भाई, हम आपसे मजाक नहीं कर रहे हैं, पिताजी ने जो विल लिखा उसमें हमको जो स्थान देना चाहिए था उन्होंने बराबर बराबर करने की कोशिश किया। अगर बराबर का ही था केस तो क्यों नहीं सब बच्चे बराबर सेवा किए? सेवा तो हमने किया ज़्यादा। अस्पताल गए तो हम गए साथ में,
हाँ, जो ट्यूब लगा था निजल फीडिंग का, तो हम खड़े थे बाद में। जब उनको हार्ट अटैक हुआ तो हम ही ने तो बोला कि इनका ऑपरेशन करवाओ, पैसा हम ही ने दिया था उस समय। जो छोटा वाला था वो नहीं था यहाँ पे। अच्छा, वो कहाँ है? वो यूके में है। अच्छा, नहीं, वो लंदन में है। वो लंदन में है। जो हम लोग की बहन है वो झुमरी तलैया में है। जब जरूरत पड़ी तो हम आए थे साथ में, और उन्होंने मौसा के नाम रख दिया कुछ प्रॉपर्टी। मौसा कभी भी समय से नहीं आते थे, पता नहीं क्या झक था। हमारे पिताजी भी थोड़ा सा कहीं से। हम आपको बता रहे हैं, ऐसे ऐसे इशू हो जाते हैं बाद में, परिवार टूट जाता है, परिवार बंध नहीं पाता है। अरे आपके रहते रहते परिवार टूट जाता है कभी कभी, और ये बहुत कष्ट देता है कि हमारा जो परिवार था, हमारे बच्चे, हमारे ग्रैंडसन, हमारे रहते रहते ही अलग हैं। कुछ बांध नहीं सकता है आपको। लिखा हुआ है परि अद्युपायंताम, परि अद्युपायंताम। कल अगली लाइन में अंडरलाइन कर लीजिए। अनुज अनुवर्तितः, जो युधिष्ठिर के जो उनके चारों भाई थे, ब्लाइंडली फॉलो करते युधिष्ठिर को, क्योंकि भाई धर्म सबसे बड़ा होता है। वैसे भी देखा जाए, टैलेंट अर्जुन में था लेकिन धर्म युधिष्ठिर में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भगवान कृष्ण बहुत पसंद करते थे, तो परिवार उससे बन सकता है कि आपने कहा कि सब लोग शाम को आरती करेंगे। सब लोग शाम को थोड़ी देर के लिए 2 मिनट ही सही ओम जय जगदीश हरे की आरती कर लेंगे। सब लोग सुबह जो है ये कर लेंगे। एक कॉमन पॉइंट घर में होना चाहिए, जहाँ पे सब लोग खाना पीना अपना जॉब सब छोड़ के थोड़ी देर के लिए साथ में बैठे। 2 कॉमन पॉइंट जोड़ता है, एक तो साथ में प्रेयर करना, और दूसरा बोलिए साथ में भोजन करना। ये नहीं कि वो आए 4 बजे वो खा लिए, फिर दूसरा 7 बजे आया वो खा लिया, फिर 9 बजे आया वो दूसरा खा लिया। क्या बोलते हैं, द फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। ये सब पता नहीं कहाँ से बोला गया है। प्रेज टुगेदर, नॉट ईट्स टुगेदर। नहीं, इसको जोड़ दीजिए, हम लोग एडिट कर देते हैं। प्रेज टुगेदर एंड ईट्स टुगेदर। ईटिंग में एक साथ में आइए, खाइए भाई, हम आपको खिलाएं, आप हमको खिलाइए, तब आनंद आता है। ये क्या कि पति आए पहले खा लिए, पत्नी बाद में खा ली, और बच्चा जो है बाहर से खा के आया, मैकडोनल्ड से खाया हुआ है, हॉट डॉग खा कर आकर है। और लड़की जो है आई नहीं अभी तक, वो जो है दाल चूरमा खाया कहीं से, उस नहीं है। अनुवर्तिता, एक परिवार को साथ लेके चलना बड़ा चैलेंजिंग होता है। एनीवे, और बड़े शांति के साथ थे, क्योंकि अनुवर्ती थे, दे आर फॉलोइंग। एक सेंटर ऑफ श्रद्धा होता है घर में। जिस मिशन सेंटर में भी कोई मिशन सेंटर प्रोग्रेस करता है, उस मिशन सेंटर में एक सेंटर ऑफ फेथ होता है, जहाँ सब सुनते हैं, जहाँ सब बोलते हैं। वो त्याग का केंद्र होता है, वो हमको पोषित करता है। चाहे सेंटर हो, चाहे मिशन हो, चाहे घर हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे ऑफिस हो। ऑफिस भी होता है, ऑफिस पैसे से नहीं चलता कि टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। ऑफिस चलता है कि ऑफिस में कोई ऐसा है क्या जो कि श्रद्धेय है, जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जिस पे हम रिलाई कर सकते हैं, जिससे हम बात कर सकते हैं, जिसने हमको काम दिया तो हमारे काम की वैल्यू है। ये नहीं कि हमारा काम अपने नाम ले लिया। ऑफिस हो, इंस्टीट्यूशन हो, कंट्री हो, कंट्री में भी
अगर कोई सेंटर ऑफ फेथ ना हो वो कंट्री टूट जाती है। और यहां पर जो सेंटर ऑफ फेथ थे युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर जी इसलिए थे क्योंकि वो तपस्वी थे, वो भक्त थे। कोई भोगी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, कामी व्यक्ति ये कभी भी श्रद्धेय नहीं होता महाराज। मूढ़ी व्यक्ति बोले क्या श्रद्धा करें, पिताजी हर समय डांटते रहते हैं। नहीं बोले हमारे पिताजी सबसे अच्छे, कभी हमको नहीं उन्होंने कुछ ऐसा बोला। अभी आगे इस बात को और डिटेल में लेंगे, ठीक। अगर वो ना हो तो कोई बांधने वाला फैक्टर नहीं होता, कोई जॉय नहीं होता घर में आने का, मिशन में जाने का कोई जॉय नहीं होता अगर वहां पे सेंटर ऑफ फेथ ना हो। कोई एक कोई श्रद्धेय होता है, हम जाके अपने आप को प्रकट करते हैं, जहाँ पे हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। भगवान हस्तिनापुर में कुछ दिन तक रहे। किस लिए रहे पता है? देखिए 7वां श्लोक, स्व सुहृदाम च विशोकाय स्व सुश्च प्रिय काम्य। उनको लगा कि अपने बंधुओं का शोक मिटाएं, और उनकी बहन थी, अपनी बहन की प्रसन्नता के लिए। स्वसु मतलब बहन, स्वसुश्च सिस्टर, जो ब्रदर शब्द है ब्रातर से आया है। हेलो हरिओम, ये कुछ ना कुछ होता रहता है। उसके बाद लिखा है कि भगवान जो है, थोड़ा वॉल्यूम हाई कर देना भाई हंसराज जी। भगवान ने फिर क्या किया कि बोला एक दिन युधिष्ठिर से कि हमें जाना है द्वारका। जब तक देखो कुंती ने रोक लिया था उनको, अगर आपको याद हो, ये भक्तों की ताकत है, भगवान को रोक लेते हैं। भगवान ने फिर उनको प्रणाम किया। किसको? युधिष्ठिर जी को। युधिष्ठिर जी को भगवान ने प्रणाम किया और युधिष्ठिर जी ने गले लगा लिया भगवान कृष्ण को, और आलिंगन करने के बाद छोटी उम्र वालों ने उनको और प्रणाम किया युधिष्ठिर भगवान कृष्ण को। अब ये हुआ कि भगवान कृष्ण जा रहे हैं। जब जाने लगे तो सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, ये सब के सब, इवन धृतराष्ट्र, वो सब के सब न सेहिरे मुह्यंतः, वो सब के सब मूर्छित होने लगे। देखो किसी के रहने का प्रताप ये होता है कि जब वो जाता है तो वी कैन नॉट टॉलरेट। कल्चर्ड गिव हैप्पीनेस वेरेवर दे गो, अनकल्चर्ड व्हेनेवर दे गो। गुरुदेव बोलते हैं अनकल्चर्ड व्हेनेवर दे गो, सही बात है। भगवान कृष्ण इतना आनंद दिया था, न सेहिरे मुह्यंतः, वो सब के सब मूर्छित। इतना देखो, इतनी प्यास थी इनके अंदर। अब भगवान चले जा रहे हैं, उनको लगा कि कौन रहेगा। और यहाँ पे फिर सूत जी ने एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा, 11वां श्लोक, टिक लगा लीजिए आप। सत्संगात् मुक्त दुस्संगः हातुम नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानम यशो यस्य सकृदाकर्ण्य रोचनम। बोले जिसके सत्संग को सुन के आदमी उसको छोड़ने की कल्पना नहीं करता। सत्संग को, अगर अच्छे सत्संग का मन लग गया तो आप सत्संग को लेके बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक नहीं हुआ? ठीक नहीं हुआ? ठीक है, हैं? स्पीकर नहीं काम कर रहा है? अच्छा, ये वाला बंद है, इसी उधर वालों को सुनाई पड़ रहा है। यहाँ वालों को नहीं सुनाई पड़ रहा है ठीक से। ओह, जो वहाँ वाले यहाँ को सुन रहे हैं। जिस सत्संग को सुनने पे, जिस सत्संग को सुनने से उस सत्संग को छोड़ने की मात्र कल्पना ही हमको कष्ट देती कि सत्संग नहीं रहेगा।
जिसके सत्संग में इतना दम है कि उसके सत्संग को सुनने के बाद अगर आपको लगेगा, जब आप जाइएगा तो आपको थोड़ा स्पिरिचुअल शॉक लगेगा। 3 तारीख 4 तारीख से जब आप जाइएगा पठानकोट या गूगल एयरपोर्ट, अरे गूगल नहीं, गूगल, तो जब आप जाइएगा तो और जो आपके ऑफिस की दुनिया आएगी और परिवार की दुनिया आएगी और वहाँ की जो बात होगी कि जलेबी अच्छी थी आज वाली, बोले जलेबी अगर दही के साथ और पूड़ी के साथ हो जाए क्या मजा है, अगर श्रीखंड और पूड़ी हो जाए क्या मजा है। जो ये इस तरह का डिस्कशन जब आप घर में बैठ के सुनिएगा, घर में से डिस्कशन होता है, हाँ बोले मठरी नहीं आई बहुत दिन से, मठरी होते हैं, हाँ तो वो नहीं आई, ये बाहर नहीं पता मठरी क्या है और क्या समझाया जाए उनको। अब पंजीरी को वहां पे जानते क्या बोलते हैं, गॉड पाउडर। गॉड पाउडर, सब नहीं कुछ लोग, गॉड पाउडर। अब मठरी है, इट्स अ सॉल्टी केक। तो सत्संगात वहाँ आपको पता लगेगा कि देखो यही शाम का समय चार किस तरह की बात जो घर में होती है, साधारण व्यक्ति की होती है, जो ऑफिस में होती है, हाँ वो आपको उत्तर लेंगे राजेश, उसी लाइन में, कोई ऐसा नहीं हरिओम हाउ आर यू, ऐसा कुछ नहीं। वी एक्सपेक्टेड यू टू मीट मी टुडे, यू डिडंट कम, व्हाई। बस हो गया ईमेल, नॉट अफेक्शनेटली योर्स, ऐसा कुछ नहीं। फिर अगला उसी थ्रेड में कई मेल हो जाते हैं उसी दिन, और फिर जो है आप उत्तर देंगे कि आई वॉज देयर बट यू आर नॉट देयर, ही सेड आई एम हियर। ऐसे कर्ट से मेल्स होते हैं, ऐसा हार्श सा प्रोफेशनल वर्ल्ड है। फिर आपको यहाँ की थोड़ी थोड़ी याद आएगी और कुछ दिन बाद आप नॉर्मल हो जाएंगे। लगेगा देखो क्या हो गया, याद आ रही है। जिसके सत्संग को सुनने के बाद आदमी सत्संग छोड़ना नहीं चाहता, व्हाट टू से, अगर वो साक्षात हो तो कैसे छोड़ना चाहेगा। सत्संगात मुक्त दुस्संगः हातुम नोत्सहते बुधः कीर्तिमानम यशो यस्य सकृदाकरण रोचनम। और ये तो इनके साथ भोजन करते थे, अर्जुन तो मॉर्निंग वॉक पे जाते थे इनके साथ, गले पे हाथ पे रख देते थे, कभी कभी विश्राम करते थे साथ में, और इसलिए सब लोग एकदम विवल थे कि भगवान कृष्ण जा रहे हैं। इतना स्नेह था। सर्वैते अन्विषहि अक्षहि तम अनुद्रुत चेतसा। देखो यही मन जन भगवान को लेके पिघलना चाहिए। कुलिस कुटिल कुलिस कठोर सोई छाती, सुनी हरि कथा न जो हर्षाती। भगवान को मिस करना चाहिए, थोड़ा सा दिल इस तरह का होना चाहिए। तो स्त्रियाँ तो कुछ तो बेहोश हो गई, कुछ रोने लगी और कुछ ने अपने आंसुओं को रोक लिया, उनको लगा कि अशुभ हो जाएगा। भगवान का इतना ज़्यादा इन सब पे कितनी भक्ति थी आप सोचो, इसीलिए प्रॉस्पेरिटी थी। प्रॉस्पेरिटी इज बिकॉज ऑफ योर लव एंड डिवोशन। The prosperity is without devotion, that prosperity doesn't have stability. When prosperity is with devotion, it has stability. We are talking about prosperous, successful world, but not and without God. There is nothing called secular in Hinduism. This secular is the worst word. Everything is sacred here. Nothing is secular. हर चीज़ यहाँ आध्यात्मिक है। तो
सब लोग भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे, सारी स्त्रियां उनके ऊपर चली, और उद्धव और सात्विकी ये चवन झुला रहे थे भगवान, आप देखिएगा। और जहाँ जहाँ और ब्राह्मण लोग स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, वो जो है स्वस्ति वाचन कर रहे थे। कितना हेल्दी इन्वायरमेंट होता है। एक हेल्थ होती है कम्युनिटी की, और कम्युनिटी की जो हेल्थ होती है उसका नाम होता है फेथ, विश्वास। जैसे आपकी फिजिकल हेल्थ है, बोले बहुत हेल्दी आदमी, हेल्दी मतलब पता क्या होता है, कुछ काम कर सकता है देर तक। अनहेल्दी बोले हम बहुत देर तक बैठ नहीं पाते, क्यों? बोले बहुत दर्द हो रहा है इस तरफ से, इसलिए बैठ नहीं पा रहे हैं। सेवा करो, बोले हमसे हम ये सूटकेस नहीं उठा सकते, डॉक्टर ने मना किया कि आपकी L5 L4 ये दोनों गड़बड़ है। L5 L4 जो है वो बीच में उसके जो स्लिप डिस्क होती है, तो जो वर्टिब्रा होती है उसके बीच में डिस्क होती है, वो स्लिप हो गई है। अच्छा, इसलिए दर्द जब उठाइएगा तो और प्रेशर आएगा इस पॉइंट में, इसलिए आप मना किया है मत उठाइए। किचन में बहुत देर तक खड़े नहीं रह पाते, क्यों? दर्द होता है यहाँ पे। अच्छा, थक जाते हैं बहुत जल्दी। थक क्यों जाते हैं? वीकनेस क्यों है? अब वीकनेस है, पता नहीं क्यों है। अभी करवाया था ब्लड टेस्ट तो बताया कि B12 कम है। तो वैसे तो 250 कितना 250 के ऊपर है बेटर, 250 300, तो हमारा 50 ही था। तो उन्होंने B12 की टैबलेट भी होती, इंजेक्शन भी होता, हमने दोनों ले लिया। मतलब आप बीमार हैं तो बहुत देर तक आप कोई काम नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग योर जब आपको उठना पड़ेगा थोड़ी देर बाद, आपको पोस्चर चेंज करना पड़ेगा। डॉक्टर बोलेंगे प्लीज सिट ऑन द चेयर, ऐसे मत बैठिए। डॉक्टर लोग बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेते हैं। बोले आप जो है कुछ देर के बाद घूम आइए। हाँ अमेरिका? नहीं। जब आप बैठे पाठ पूजा में तो थोड़ी देर बाद ऐसे कुछ चक्कर लगा लीजिए, बहुत देर तक मत बैठिए आप। ये सब कॉमन इंस्ट्रक्शन है। आप बहुत देर तक ऐसे मत बैठिए, क्योंकि दिस सिटिंग इज नॉट वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर बैक। कोई जानवर की बैक प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बैक इज सपोर्टेड बाय 4 लेग। जितनी बैक प्रॉब्लम है सब मनुष्य की होती है, क्योंकि बॉडी इसकी ऐसी है। हाँ, तो बैक के काफ़ी प्रेशर आ रहा है, और हेड में ऐसा सामान भरा है कि और प्रेशर आ रहा है, तो इसलिए बैक की प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। घुटने की प्रॉब्लम हो गई। घुटना इज नॉट मेंट टू टेक सच हैवी लोड। आप हैं 70-80 kg के, घुटना इज मेंट फॉर 60 kg। जो लुब्रिकेशन होता है घुटने में वो गड़बड़ हो रहा है, वो सब एग्जॉस्ट हो गया है, वो आपकी बॉडी में। फिर आप बोलते हैं आई एम नॉट दैट हेल्दी, हम बहुत काम नहीं कर पाते, इसको बोलते हैं अनहेल्दी माइंड। जो अनहेल्दी माइंड होता है वो बहुत देर तक मन में किसी को सुख नहीं दे सकता। आप कर लीजिए, क्योंकि इनके मन में दर्द आ जाता है। बोले हमने उनके लिए इतना किया, उन्होंने हमारे लिए कुछ किया नहीं, हम किसी के लिए कुछ नहीं करें। तो अनहेल्दी माइंड है, उसके अंदर गिविंग कैपेसिटी बहुत लंबी नहीं रहती। कुछ देर के बाद वो थक जाता है, देते देते प्यार करते करते थक जाता है। इसको बोलते हैं अनहेल्दी माइंड। उसके में दर्द आ जाता है किसी बात का। अगर कामी होगा, क्रोधी होगा तो दर्द आ जाएगा। दर्द जिस मन में दर्द होगा वो सुख क्या देगा दूसरे को? तो खुद ही दर्द में है भाई, दर्द में आप खुद ही हैं। हम किसी घर गए भिक्षा में और वो अम्मा हमको देख के रोने लगी, तो हमने कहा भाई ऐसा क्या, हम इतने बुरे हैं देखने में? बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारा बेटा बाहर है, उसको सोचा कि वो क्यों नहीं है, उसको सोच के हमें रोना आ रहा है। हम सामने थे, उनकी आंख से आंसू गिरे
और वो भोजन करें। हमने कहा भाई आप जरा रुक जाइए, थोड़ा सा आप रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि जब आप दुखी मन से भोजन करवाएंगे तो दुख परोसा जाएगा, आप सुखी रहिए थोड़ा सा। उसी को याद करने लगे। फिर आखिरी में आरती के टाइम हुआ, फिर बेटे को याद नहीं, बोले अगर वो होता तो बहुत खुश होता। अरे भाई वो आ जाएगा अब। तो जब अनहेल्दी माइंड होता है तो वो जो सिस्टम एक सेवा मांगता है, हर सिस्टम एक सेवा मांगता है। आपके सामने हर आदमी एक प्यार मांगता है, एक अटेंशन मांगता है, लेकिन अनहेल्दी माइंड में चूंकि पेन होता है, वो सेवा और वो प्रेम नहीं दे पाता, क्योंकि उसके मन में दर्द है। ही इज मेंटली इन पेन, किसी भी कारण से हमें उसकी कोई मतलब नहीं है। एक कारण तो किसी का भी हो सकता है, अब पता नहीं कुछ किसी से बात हो गई आज, लेकिन जो जहां पे हम दूसरा आदमी आ रहा है उसको नहीं पता कि इनके साथ क्या हुआ है। ही वॉन्ट्स लव, ही वॉन्ट्स सेवा, ही वॉन्ट्स अटेंशन। किसी की जो अटेंशन गिविंग कैपेसिटी है, दैट इज हिज चार्म। लेकिन जो व्यक्ति में खुद दर्द होता है, उसको खुद अटेंशन चाहिए होता है। इट इज अन अनहेल्दी माइंड, अनहेल्दी पर्सनैलिटी। ठीक है, आप सोचिएगा, आपके जीवन में कई लोग आए होंगे, किसने आपके जीवन में बड़ा कंट्रीब्यूट किया। ऑफिस में कई लोग होंगे, इंस्टीट्यूशंस कई होते हैं। योर वैल्यू इज दैट हाउ मच यू आर अवेलेबल टू बी लवेबल। यू आर अवेलेबल टू बी लवेबल। An unhealthy mind is not a lovable mind. Neither he is loving nor lovable. हमारे मन में गुस्सा है, हमने किसी ने कहा सुनिए आप कैसे, ठीक है, बोले चलिए आपको हम कुछ खिला दें। नहीं चाहिए भाई, बोल दिया ना तुमको नहीं चाहिए, भागो यहां से। ये जो है ना, ये बताता है कि व्यक्ति के अंदर कोई दर्द है। काम एक दर्द है, क्रोध एक दर्द है, अपेक्षा एक दर्द है, जेलसी एक दर्द है, टेंशन एक दर्द है, स्ट्रेस एक दर्द है। बोले बहुत स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस में दूसरे को क्या प्यार दोगे? स्ट्रेस में क्या बढ़िया बात करोगे? हो हाउ आर यू ड्यूड, ये बोलोगे? सही बोलते ना, ठीक बोला गलत बोला क्या? ठीक बोला। हाँ डूड और ब्रो, जब ऑफिस में लोग घुसते हैं ना तो इतना ही कन्वर्सेशन उनका होता है। पता नहीं ज़्यादा लोग को आइडिया होगा, ऑफिस वाले लोग बैठे हैं, बहुत टू द फैक्ट बात होती है। जो मैटर है वहाँ पे, वी हैव टू कॉन्टैक्ट दैट कंपनी एंड दैट कंपनी हैज़ नॉट कम, व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट देयर, माइकल वाज मिसिंग, वेयर इज माइकल गॉन? टुडे वी वांटेड टू मीट दैट पर्सन एंड इज नॉट देयर, एंड देयरफॉर वी हैव पोस्टपोन्ड दैट मीटिंग फॉर डे आफ्टर टुमारो. So we are expected to be in that meeting, and what we are going to present in that meeting, we are going to discuss it today in that. 10 o'clock we are meeting our chairman. Okay, come on guys. ये environment होता है। और फिर वहाँ एक बोर्ड रूम होता है, एक बड़ी सी टेबल होती है, उसमें सब बैठ जाते हैं। पता नहीं चाय कॉफ़ी होती कि नहीं होती, कंपनी नहीं अफोर्ड कर पाती, डिपेंड कर होती चाय कॉफ़ी होती होगी, कभी नहीं होती होगी। तो उसमें डिस्कशन होता है बहुत ज़्यादा। बोले यू डिड नॉट डू दैट वेट, आई टोल्ड यू लास्ट टाइम। उसमें ऐसा इन्हीं कोई इमोशनल एस्पेक्ट नहीं होता वहाँ। और उसमें बीच में अर्चना भी होती है गालियों की, जैसे पंक्चुएशन होता है, फुल स्टॉप, कॉमा, ये सब बात नहीं होती। नारायण कैसे थे वो, ऐसे नहीं बोलते। स्पेशली सब पता नहीं यहाँ नहीं बाहर जैसे ही होता है होगा। हमारा तो कोई ऐसा, भगवान की इतनी बड़ी कृपा, हमारा कोई अनुभव कभी रहा ही नहीं है।
ना हमें ऐसे कोई लोग मिले। और हम लोग के यहाँ जो ट्रस्ट मीटिंग होती है, जो कमेटी मीटिंग होती है, तो इसे आनंद के साथ होती है, बड़ा आनंद रहता है उसमें। वी लुक फॉरवर्ड टू इट। हम तो जाते नहीं, समय नहीं होता। लेकिन जो कॉर्पोरेट की मीटिंग्स होती है, बिकॉज इट इज कंसर्निंग मिलियंस ऑफ, उसमें डॉलर्स का सवाल है, कंपनी बैठ जाएगी और किसी की सैलरी बहुत ज़्यादा, उस पर और प्रेशर होता है। जिसकी सैलरी कम है उस पर प्रेशर कम है, कंपनी को लगता है पेइंग सो मच। ऐसा हमारा सब सोचना है, पता नहीं, आप हमको करेक्ट करिएगा, अपडेट करिएगा, तो फिर हम अपने आप को और ठीक करेंगे। लेकिन उस समय इट्स नॉट ए वेरी हेल्दी ऑल द टाइम एनवायरनमेंट। अब किसी को किसी के सामने बोल दिया, आई आस्क्ड यू टू गो देयर एंड यू डिड नॉट गो, एंड ही वाज कॉलिंग मी एंड सेड ही हैड नॉट कम, रॉबर्ट हैज नॉट कम, माइकल वाज देयर, नो बट आई वेंट देयर, नो बट ही सेड यू आर नॉट देयर, नो बट ही इज लाइंग सर, Gupta, he is lying. He is not. He is lying. No, he cannot lie. ऐसा डिस्कशन होता है. Please keep quiet. एक हेल्दी एनवायरनमेंट जो होता है ना, बिना ईश्वर की कृपा के नहीं आता। जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ हो सकता है अच्छी हो, लेकिन जो कंपनी की जो स्पिरिचुअल हेल्थ होती है, वो रियल हेल्थ होती है, वो लंबा बनती है, तब कोई रतन टाटा बनता है। तब कोई ये क्या नाम है, इन्फोसिस वाले, ये बनते हैं। ये एक अलग एथिक्स वाले लोग होते हैं। यह जो ब्रिज बनाए हैं, दिल्ली वाला मेट्रो, श्रीधर, वो होते हैं। इनका एक क्लास है, और इनके साथ जिन लोगों ने काम किया है, कभी कभार बात हुई तो उन्होंने बताया कि इनके ऐसे एथिक्स थे। एक हेल्थ होती है कंट्री की, घर की एक हेल्थ होती है, इंस्टीट्यूशन की एक हेल्थ होती है, और जितनी अच्छी हेल्थ होती है उतना ज़्यादा आदमी काम कर सकता है। कभी कोई सेवा करने आता है, खुद ही बीमार पड़ गया, अब उसकी सेवा हम करेंगे, वो हमारी सेवा करेगा। क्या हुआ? बोले बुखार आ गया हमको। फिर बोले हमको थोड़ा सा हमारा सर दर्द कर रहा है, हमारा हाथ दर्द कर रहा है, हमारा पेट दर्द कर रहा है। I mean, if you have to serve, you have to be fit, sound and round. राउंड मतलब आप ऐसा मत लीजिएगा। जब आपके अंदर चरित्र होता है, जब आपके अंदर विश्वास होता है, आपकी लवेबिलिटी बहुत हाई होती है। आज चोट लगी, लेकिन वो चोट अंदर से घुस गई, पता नहीं कहाँ चली गई। आप हमसे मिलने के लिए आते हैं, अमुक जगह से तमुक जगह से आप हमारे कमरे में आते हैं। आप हमारे कमरे में कमरा देखने नहीं आते हैं, आप हमारे कमरे में हमसे मिलने के लिए आते हैं। देखते हैं भाई स्वामी जी से मुलाकात करेंगे, उनकी बात सुनेंगे। यू नीड अ लवेबल मी, यू नीड अ हेल्दी मी, स्पिरिचुअली हेल्दी इफ नॉट फिजिकली हेल्दी। एक इमोशनल हेल्थ आपको हमारे में दिखनी चाहिए, नहीं तो इतनी दूर से आप क्यों मेहनत करेंगे। हम जब गुरु जी के पास जाते हैं तो हमको वही गुरु जी दिखते हैं, उनका वही प्रेम दिखता है। आपकी जो वैल्यू है वो आपकी इमोशनल हेल्थ से है, और इमोशनल हेल्थ का जो एलिमेंट है वो है विश्वास, चरित्र और ज्ञान। तीन चीज आपके इमोशनल हेल्थ को बनाती है। चोट तो मिलेगी आपको, ये मत सोचना कि कोई चोट नहीं देगा। चोट मिलना अलग है और चोट लगना अलग है। Somebody hurting you is other thing, I am hurt is another thing. भगवान राम को बहुत चोट मिली, लेकिन उनको लगी नहीं। कि कई ने उनको चोट दिया, मंत्रा ने चोट दिया, परशुराम जी ने चोट दिया, सुग्रीव ने चोट दिया, बाली ने भी दिया, रावण ने भी दिया, अयोध्या वासियों ने तो सबसे ज्यादा दिया।
इतने ज़्यादा चोट दिया कि तुलसीदास जी ने तो उनकी निंदा भी कर दी। क्या है लाइन? बोले निज अग नसाए, हैं? हाँ, बोले निज अग अपने पाप से मर जाएंगे। लेकिन भगवान राम में उनको चोट लगी नहीं। जब आप बड़े होते हैं ना तो छोटी चीज आप में घुल जाती है। जब आप छोटे होते हैं तो छोटी चीज बहुत बड़ी हो जाती है। एक चम्मच में एक पत्थर फेंको ना छोटा सा तो बहुत ज्यादा दिखता है, लेकिन एक समुद्र में एक बड़ी चट्टान भी गिर जाए तो कहीं चला जाता है। तो जो स्पिरिचुअल हेल्थ होती है, जो लवेबिलिटी होती है, जो नॉलेजेबिलिटी होती है, जो होल्डेबिलिटी होती है आदमी की, इनको गुस्सा नहीं आता। उन्होंने काम पे विजय प्राप्त कर ली, इनको गुस्सा नहीं आता, या इनके अंदर लोभ नहीं, ही इज नॉट अ ग्रीडी पर्सन। अगर कोई ऐसा मिलता है हमको भगवान की दया से, बहुत लवेबल रहेगा। और ऐसा व्यक्ति अधिक देर तक आपकी सेवा करेगा। क्यों? क्योंकि ही इज इमोशनली हेल्दी, ही इज रेडी टू गिव अटेंशन। नहीं तो जो इमोशनली अनहेल्दी है, ही विल नीड अटेंशन एवरी नाउ एंड देन। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों खराब हो गया? नहीं बस ठीक है। नहीं, क्या आ गया? मेरे चेहरे को देख के लग रहा है बहुत दिन से कटहल नहीं खाया। ऐसा लंबा चेहरा लटका, क्या हो गया? भाई चेहरा जो है फूल की तरह रखो, फल की तरह नहीं। चेहरा जो है फूल है, तुम्हारा चेहरा फल की तरह है, कभी केला की तरह लटका है। ये लटका क्यों रहता है? फूल और फल में अंतर ये है कि फूल खिला रहता है और फल लटके रहते हैं। तो ये टेक्निकल बात है। तो फल हमेशा ऐसे लटका रहता है और जब फूल ऐसे खिला रहता है। तुम्हारा जो चेहरा है इस समय लटका हुआ है। क्या हो गया? ठीक हो? ठीक है। ये क्या? हाँ बैठो मेरे साथ। हाँ बेटा बैठो। क्या हो? नहीं कुछ नहीं भैया, परेशान क्यों होते हैं? हम ठीक है ना? हम ठीक है, हम ठीक हो जाएंगे। जब घर में एक आदमी भी अपसेट रहता है, आपका पूरा ध्यान उस पर चला जाता है। और बार बार लगता है कि क्या हो गया? ठीक है नहीं, क्या बोल रहे? क्या हो गया? बात नहीं कर रहे, चाय नहीं ले रहे, क्या है? चाय नहीं ले, बाहर चले गए थे, मैकडॉनल्ड में चाय पी रहे। मैकडॉनल्ड है दिल्ली में तो बहुत होगा, मैकडॉनल्ड बॉम्बे दिल्ली में है ना। मैकडॉनल्ड KFC सब तो बहुत होगा, बहुत है बाहर ये सब। हाँ ये सब तो बहुत है। हाँ वहाँ गए हैं चाय पीने के लिए, तो लौट के नहीं आए। नहीं आएंगे, देर में आते हैं ऐसे मौके पे। आए नहीं आज, फिर हम देखते ताकते झांकते रहते हैं। उसको ताकना झांकना। इज एग्जॉस्टिंग। आप थक जाते हो। फिर समझाना है, फिर सॉरी बोलो जाके। बोलो सॉरी, ठीक हो जाएगा कम से कम। नहीं बोला तो सॉरी, उसको 2 बार सॉरी बोला हमने, सुबह से 2 बार सॉरी। अरे एक बार और बोल दो ना, सॉरी बोल दो, एक मेल लिख दो। तो उसी घर में मेल लिखे, उसी घर में मेल लिखे। तो मेल में अपने मन की बात लिख सकते हो। वो मेल है कि मैल है? तो लिखो तुम। कभी कभी पति पत्नी उसी घर में रह के मेल लिखते हैं। पता नहीं आपको ऐसा अनुभव है कि नहीं, लेकिन हमने देखा है इस बात को। हैं? व्हाट्सएप हो जाता है। आप ये खोल के बोल रहे हैं।
अनहेल्दी व्यक्ति को डील करना होता है आपकी एनर्जी, आपका एटीट्यूड। और ऐसे लोगों में ऑन ऑफ स्विच होता है, कुछ दिन ऑफ हो जाते हैं, कुछ दिन बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, बड़ी बात करेंगे, बड़ी लच्छेदार बात, बड़ी मीठी बात होगी कुछ दिन तक, बड़ी गीली मीठी बात होगी, फिर कुछ दिन पूरी तरह ऑफ, फिर प्रकट होंगे, फिर एकदम मीठे हो जाएंगे, कभी कभी बहुत मीठे हो जाएंगे। आप लोग कैसा हो गया, फिर पूरी तरह ऑफ 15-20 दिन 2 महीने की, कोई समाचार ही नहीं कि जिंदा भी है कि नहीं। ये जो अनस्टेबिलिटी इमोशंस में दिखती है, आई यू नॉट लिवेबल पर्सन, यू आर अ ड्रेनिंग पर्सन। कुछ एप्लीकेशन मोबाइल में होते हैं, दे सक योर होल बैटरी, और धीरे धीरे लिखा भी जाता है कि दिस एप्लीकेशन इज टेकिंग ऑल योर बैटरी एंड एनर्जी, प्लीज पुट इट ऑफ। सुबह सुबह था 100%, 98%, अभी देखा 15 रह गया। हमने बहुत बात की नहीं, 15 कैसे रहा? पता लगा कि इसकी एनर्जी बहुत ले रहा है कोई एप्लीकेशन आपका, तो फिर उसको ऑफ कर दो, जब जरूरत हो तब ऑन करना उसको, क्योंकि आपका सारे ऑन है, सारे ऐप उसमें सब ऑन है, जिसकी आप कभी यूज भी नहीं करते, सब ऑन है उसमें, उसको ऑफ करो। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आर एनर्जी ड्रेनर्स, दे आर अनहेल्दी, इमोशनली अनहेल्दी, नॉन लिवेबल, एडिक्टिव। ऐसे लोग बाहर हो जाते हैं, फिर आप प्रे करते हैं, पता नहीं कब तक रहना पड़ेगा इनके साथ। बोले बेटी है ऐसी, शादी हो जाए छोटी मेरे साथ। बेटे के लिए ऐसा बोलते हैं, बोले अच्छा उसकी जॉब बाहर लग गई, बेटे के लिए, खुद के बेटे के लिए बोले इसकी जॉब, चलो हम लोग से ये नहीं होना चाहिए। देखो भगवान जा रहे हो, पूरी जो हस्तिनापुर है आंसुओं से, बुरी तरह आंसू से भरी हुई है। एंड इट वॉज अ हेल्दी सोसाइटी बिकॉज एवरीबडी वॉज डिवोटी। और फिर ऐसे लोग जब भजन में जाते हैं, कीर्तन करते, तो भजन और कीर्तन का नाम खराब करते हैं। बोले यही सीखा है सत्संग से, यही तुम्हारे गुरु ने सिखाया है। पत्नी हुआ आज, बोले आप जाते हैं रेगुलरली, हर संडे क्लास में जाते हैं विवेक चूड़ामणि के, यही सीखा है आपने, तुमने यही सीखा है। मीना यू आर वेरी मीन। बोले आप सत्संग में मत आइए। नहीं तो हम तुमसे पूछ रहे हैं कि इज दिस द वे इट वॉज टॉट टू द वे यू आर स्पीकिंग? वहाँ नहीं सिखाया गया कुछ कैसे बातचीत करना है भाई? तभी स्वामी का नाम खराब हुआ था। आपको विश्वास नहीं होगा, हम घर गए किसी के, तो उन्होंने ऐसे पत्नी की शिकायत किया, और ये अपने पति की शिकायत की। अब उनको नहीं पता है कि बहुत दिन से ये सब होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कभी की प्रशंसा भी होती है कि जब से आ गए हैं सबसे बड़ा आनंद रहता है, बड़ा इनका स्वभाव बहुत अच्छा हो गया। पहले करेला थे, गुलाब जामुन हो गए, तो ये बहुत अच्छे हो गए, बहुत स्वभाव इनका बड़ा मीठा हो गया। द हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, द हेल्थ ऑफ द कंट्री इज डिसाइडेड बाय नॉट इकोनॉमी, not by GDP. The health of the country is decided by the amount of faith and common factor binding them. इसी को रामराज बोलते हैं। तो हेल्दी सोसाइटी नहीं है। Today we are talking only of economy. Only salary is considered as a big thing. पैकेज कितना है आपका? आगे बढ़ते हैं तो बहुत बात होगी। अब भगवान कृष्ण आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो लोगों ने कहा जो इनकी पत्नियां हैं, कितनी उन्होंने कितना व्रत किया होगा। नूनम व्रत स्नान हुता दिनेश्वर 28 श्लोक
समर्चितो यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहुः प्रजस्त्रिया सम्मुहुर्यदाशयः। बोले कि इनकी पत्नियां कितनी भाग्यशाली होंगी जब ये जाते होंगे उनको स्पर्श करती हैं। कितना उन्होंने व्रत किया होगा। देखो, व्रत, स्नान और यज्ञ, ये 3 बात बोली गई है पुण्य बढ़ाने के लिए। एनीवे, अब वो भगवान गए और भगवान दूसरे का अनुमोदन कर रहे थे, स्माइलिंग। निरीक्षणेन अभिनंदन संस्मितेन ययौ हरि, 31 श्लोक। 3 चीजें, व्रत, स्नान और हुत मतलब यज्ञ। भगवान अपनी आंख से जब देखते थे ना, ऐसे तिरछे से ऐसे देखते थे, निरीक्षण उसको बोलते हैं, स्कैनिंग द लैंडस्केप। कुछ लोग देखते हैं, मजा आ जाता है उनके देखने से, और कुछ लोग ऐसे ऐसे करके देखते हैं ना, लगता है कि क्यों हमको ऐसे क्यों देख रहा है ये। जो एक चेहरे की मुख मुद्रा होती है उसका बड़ा असर पड़ता है, ऐसे देख रहे हैं। नहीं, देखने में भी एक ऐसा लगना चाहिए कि कोई हमको दे रहा है। सो निरीक्षणेन अभिनंदन, भगवान ने अपनी चितवन से उनका अभिनंदन किया। बाय हिज स्माइल ही इंडोर्स्ड देम। उसके बाद बहुत देर तक गए, अर्जुन इत्यादि बहुत दूर तक छोड़ने गए और भगवान को छोड़ के वापस आए। एक चलती फिरती बात। 36 श्लोक। तत्र तत्र च तत्र 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 इत्यहि हरिहि प्रत्युद्यतार्हणः सायं भेजे दिशं पश्चात गविष्ठो गाम गतस्तदा। अभी जा रहे थे, हस्तिनापुर से द्वारका की तरफ जा रहे थे, रथ से जा रहे थे। ज्योग्राफी आप समझ लीजिए, ज्योग्राफी को पता है कि उस तरफ। तो रास्ते में कभी कभी शाम जब होती थी तो रथ से उतर जाते थे, और लिखा है सायं भेजे दिशम पश्चात, और संध्या वंदन करते थे। संध्या वंदन कई लोगों को यज्ञोपवीत होता है। यज्ञोपवीत हैज बिकम सोशल फंक्शन। बहुत बड़ा इफेक्ट था, बड़ा सेरेमनी बहुत होती है यज्ञोपवीत की। उसके साथ संध्या वंदन। यज्ञोपवीत मतलब आप वेद के अनुशासन में आ गए। यज्ञोपवीत जो है पीठ खुजलाने के लिए नहीं है कि आप ऐसे से कर रहे हैं। अगर या चाबी बांधने के लिए नहीं है। जो पुराने लोग जो थे वो चाबी बांधते थे उसमें, और जब ताला खुला तो एकदम पास चले जाके ऐसे खोलते थे। उसके लिए नहीं यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत इसलिए है कि आप आज से वेद के अनुशासन में आ गए, और आप दोनों समय संध्या वंदन करेंगे। जो लोग संध्या वंदन करते होंगे, पता नहीं हमें कौन कौन करता है, उसमें प्रातः संध्या वंदन में रात भर से जो पाप हुए हैं उनके लिए क्षमा मांगते हैं, सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं, गायत्री जप करते हैं। और जो शाम को संध्या वंदन होता है उसमें दिन भर में हमारे जो पाप हुए होते हैं उसको हम याद करते हैं। You remember the sins. I mean, there are 2 moments in a day where you are forced to remember. You stop the activity, remember your sins, and say sorry for that, so that you don't repeat it. मजाक नहीं संध्या यज्ञोपवीत. It has become a social affair now. कई लोग शादी में यज्ञोपवीत पहनते हैं, और पंडित जी ने कोट के ऊपर यज्ञोपवीत पहना दिया। पंडित जी ने कोट के ऊपर यज्ञोपवीत पहना दिया, क्योंकि विवाह संस्कार में यज्ञोपवीत होना पड़ता, वो भी उसके पहले होता है। अगर यज्ञोपवीत निकल गया तो डिस्क्वालीफाई हो गया, वो निकल नहीं सकता कि बनियान के साथ वो बाहर आ गया, वॉशिंग मशीन में धुल गया। ये नहीं हो सकता। अगर वो निकल गया उसके लिए मंत्र है, आप ऐसे नहीं उसको कर सकते हो, देवता बैठे उसमें आपके।
हमने यहाँ ये सब देखा हुआ है, क्या करें? हमने कहीं तमाशा बना के रखा है इन लोगों ने। वो जो है बहुत पवित्र चीज है, उसीलिए पहले के लोगों में तेज होता था। उसका कारण था बिनु तप होय की तेज विस्तारा, गायत्री मंत्र का जप करते थे। अगर आपने कोई बहुत अच्छी किताब पढ़ी होगी, कोई भूतकाल, तुलसी बाबा के बाद कोई रामायण नहीं लिख पाया। जितनी जो एंशियंट होगी, देयर इज नो कॉम्पिटिटर नियर देम आल्सो। जो रामायण उनसे प्रकट हुई, जो भाष्यकार ने जो भाष्य लिखा उपनिषद के, उसके बाद कोई आ नहीं पाया उनकी तरह। नॉट इवन नियर हिम, फॉरगेट अबाउट इक्वल टू हिम। जो मीराबाई ने पद लिखा है और जो भजन लिखा है, वैसा भजन लिखने वाले नहीं आए। वो 500-600 साल पहले लिखे थे। उनके अंदर तेज था, ईश्वर था, क्योंकि साधना करते थे। उनकी वाणी में सरस्वती रहती थी, गायत्री देवी बैठती थी उनकी वाणी में। आप गायत्री की उपासना करते थे। तब यहाँ पे आर्यभट्ट आए, विद्यारण्य स्वामी आए, भगवान राम भी रोज संध्या वंदन करते थे। हमने एक दिन बोला था कि ऑफिस में भी कभी कभी नियम बांध के, आप कुछ ना होना तो आप एक डायरी बना लीजिए, अपना मंत्र आप उसमें लिख दिए कि हमें 10 बार लिखना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इट विल टेक 5 मिनट। अगर मान लीजिए ध्यान न कर पाए, आप लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र आपका है। लंच टाइम में, लंच के पहले हमारा ये काम है, हम अपना मंत्र जरूर लिख लेंगे। कुछ लोग मंत्र लिखते भी हैं, जप लिखते हैं। गुरुदेव बहुत प्रमोट करते थे इसको। ये राम मंदिर बना तो पूरे भारत से, पूरे विश्व से श्री राम जय राम जय जय राम। हम बहुत छोटे थे उस समय, क्योंकि 80s की बात है। तो हमने देखा कि हमारे घर से सब लोग ने श्री राम जय जय राम लिख के भेजा यहाँ, और वो जो फाउंडेशन है वहां पे उसको रखा गया। दिख नहीं रहा, नीचे है ना। तो हम लंच के पहले या शाम को हम भोजन के पहले, एक नियम है कि हम ओम नमः शिवाय, कुछ भी जो मंत्र है, हम 11 बार लिख लेंगे, फिर हम भोजन करेंगे। यू हैव टू क्रिएट अ पॉज इन योर लाइफ। जो डिसीजन मेकर्स होते हैं ना, आप उनको डिसीजन, वो एक समय लेते हैं जहां पे वो साइलेंस रहते हैं। तो पावर ऑफ साइलेंस होता है ना, उसमें बढ़िया डिसीजंस आते हैं। वो सोचता है व्यक्ति अपने लाइफ में, हमें अपॉर्चुनिटी खुद ही क्रिएट करने की। वेयर आई एम फॉर 2 minutes, whether son, daughter, I am not in the rush, I am not in the wave, I am not in a flight, I am not in some kind of activity. और साधना यही काम करती है। देखो भगवान कृष्ण को देखो, अब उनके लिए नहीं कर रहे थे वो। यद यद आचरते श्रेष्ठः तत् सयत् प्रमाणम कुरुते, यदि यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्त्मा। वो लोग वही करेंगे। उत्सी देयुर्मे लोकाः न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्याम। बोले अगर हम काम नहीं करेंगे तो और लोग बिगड़ जाएंगे। ये सब कुछ छोटे छोटे रूल ले लीजिए। हमने बड़ा रूल ले लिया कि आज हम 200 माला करेंगे। एक है झक चढ़ी, बैठ गए 200 माला करने के लिए। विल पावर है, थोड़ा सा जिद्दी है तो करे। अब मन को फोर्स किए, उसने कहा बहुत दर्द हो रहा है, करो। स्वामी जी ने कहा कि दर्द से लो, ओम नमः शिवाय, स्पीड बढ़ा देते हैं। भगवान तो जानते हैं, बस ओम बोल देते हैं। जब आपने
स्पीड बढ़ा दिया और उस दिन 4-5 घंटे बैठ गए आप, जबरदस्ती करके बैठ गए। हम आपको दावा देते हैं अगले 1 साल तक मन एक माला भी नहीं करेगा। आपने बहुत ज़्यादा फोर्स कर दिया उस मन को। छोटे संकल्प, एक माला करो, छोटे संकल्प को मास्टर करो आप, फिर करो। फिर उड़िया में बोलते थे घर में अगर मिट्टी भी पड़ी हो तो भी हाथ से उस माला को कर लो, वो करो। फिर वो उसमें इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो कभी खुशी कभी गम हो जाएगा, यहाँ नहीं चलेगा। ये आज नहीं हुआ जब, तब आपका माइंड आपसे प्ले करेगा कि आपने नहीं किया तो कल भी नहीं होने देगा। फिर आपको वापस आने में बहुत टाइम लगेगा। मन के कोने में बात रहेगी, देखो हम कुछ करते नहीं, हम बेकार आदमी है यार। तो सही बात है, लेकिन तुमने बोले अपन कल लेंगे। आज कौन दिन है? सैटरडे। तो ट्यूसडे से करेंगे, हनुमान जी के भक्त है ना, शिव जी के भक्त मंडे शुरू कर देंगे। सैटरडे से तो शिव जी के तो है नहीं, मंडे से शिव जी का बढ़िया नाम करेंगे। माला वाला खरीद लिया है, बाहर से खरीदा है और हम करेंगे। और मंडे आ जाता है, माइंड की तो हैबिट आपने डाल दिया है अपने संकल्प को काटने की। संकल्प तोड़ने की हैबिट बहुत खराब है। आपने लिया क्यों संकल्प? सोच लेना चाहिए था ना। एक माला का संकल्प लो, किसने कहा थी 300? एक करो, मास्टर करो उसको, फिर 2 को मास्टर करो। यू शुड नॉट बी लेट, वेदर यू आर इन फ्लाइट, वेदर यू आर इन ट्रेन, वेदर यू आर मदर मामा जी आ गए, वेदर चाचा जी आ गए, नथिंग डूइंग दिस। दे शुड नो दैट दिस ही डज जब एट दिस टाइम। लोग आपको खींचते तब जब पता लगता है फ्लेक्सिबल है, जब उनको लगता है कि लुंज पुंज टाइप आदमी है, लचीला है। बोले बाद में कर लेना, हम आए हैं, हमको देखो तुम। क्या अतिथि देवो भव नहीं होता क्या? हम तो भगवान नहीं क्या? हम भी तो भगवान हैं। अगर आप ये अपने लिए समय नहीं निकाला है रोज, तो आप धीरे धीरे इरिटेबल हो जाते हो। क्योंकि आपके अंदर एक फ्रिक्शन आता है, बहुत छोटी छोटी बात पे माइंड बहुत देर तक रिएक्ट करता है। रोड रेज होता है इसी तरह से, अमेरिका में ज़्यादा होता है। क्योंकि बताता है व्यक्ति साधना नहीं करता है, ये बहुत डेप्थ में नहीं जाता है। एक माला का संकल्प, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर ले। ओ ठीक है, ये भगवान करते थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, बोलिए श्री
कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु